शाम होते ही सभी तोते वापस उसी पेड़ पर जा बैठे, लेकिन जैसे ही उनके पंख और पंजे डालियों से छुए वे गोंद में फंस गए और वहीं चिपक गए। पेड़ की हर शाखा पर गाढ़ी गोंद लगी थी। सब तोते बुरी तरह जकड़ चुके थे। उनके साथ राजकुमार रुद्रसेन भी फंस गया था। डर के मारे सबने अपने गुरु से सहायता मांगी। एक तोता कांपती आवाज में बोला, हे राजन, कुछ कीजिए, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा और मार डालेगा। ये सोचकर सब घबरा गए। तभी राजकुमार ने उन्हें शांत किया और कहा, ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब मरने का नाटक करना। वह तुम्हें जमीन पर फेंक देगा और जैसे ही मौका मिले उड़ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सबने उसकी बात मानी और डालियों से ऐसे लटक गए जैसे उनमें जान ही न हो। अगली सुबह बहेलिया आया तो उसने देखा कि सारे तोते मर चुके हैं। उसे अफसोस हुआ कि उसका सारा शिकार एक ही रात में खत्म हो गया। इसलिए वह एक एक करके सब तोतों को पेड़ से निकालकर जमीन पर रखने लगा। जैसे ही सही मौका आया, नीचे पड़े सारे तोते झट से उड़ गए। बहेलिया हैरान रह गया। उसने देखा कि बस एक ही तोता पेड़ पर अब भी लटका है, वही राजकुमार। नीचे जिन तोतों को उसने मरा समझकर फेंका था वे सब भाग चुके थे। बहेलिया बड़बड़ाया, ये सब मिलकर मुझे धोखा दे गए। उसने पेड़ की ओर देखा और गुस्से में बोला, ये सब तेरी ही चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर रानी के पास जाऊंगा और वहाँ बेच दूंगा। मुझे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सोचकर बहेलिया खुश था। वह उस तोते को लेकर चल पड़ा। रास्ते में तोता बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया हंसते हुए बोला, रानी के पास बेचने 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। तोता बोला, अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे रानी को नहीं बेचोगे? बहेलिया चौंका और बोला, तू मुझे 5000 सोने के सिक्के दिलाएगा? कैसे? तोता कहता है कि राजा धर्मपाल वही है, मुझे उसी के राज्य में बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उसकी बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा धर्मपाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है और पूछता कि यह कितने का है तो बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और सभी अपनी अपनी दुकानें समेट कर चले गए। पूरा बाजार अब खाली हो चला था। बस एक कोना था जहाँ बहेलिया और उसका तोता अब भी बैठे थे। उधर राजा धर्मपाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखो कहीं कोई सामान बचा तो नहीं। जब सिपाही बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अब भी बैठा है और उसके पास एक बोलता हुआ तोता है। सिपाहियों ने पूछा, बहेलिया, तेरा तोता अब तक क्यों नहीं बिका? इसे कितने में बेच रहा है? तब तोता स्वयं बोल उठा, जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उसकी बात सुनकर सिपाही हैरान रह गए। सिपाही आपस में सोचने लगे, अरे ये तोता तो अपना मूल्य खुद बता रहा है। फिर वे सीधे राजा धर्मपाल के पास पहुंचे और सारी बात विस्तार से बताई। बोले, महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर अब तक बाजार में बैठा है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है और इतना महंगा बताता है कि शायद इसी वजह से कोई उसे खरीद नहीं सका। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह कितना मूल्य बता रहा है? सिपाही बोले, महाराज, वह 5000 सोने के सिक्के मांग रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि हम उसे नहीं खरीदेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे राज्य के बाजार में एक तोता तक नहीं बिक सका। यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात होगा। इतना कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार हुआ और सीधा बाजार पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा ने उस बहेलिया से पूछा, अरे भाई, इस तोते का मूल्य क्या है? बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसका मूल्य तो ये तोता स्वयं बताएगा। राजा ने तोते की ओर देखा और पूछा, बताओ तुम्हारा मूल्य क्या है? तोता बोला, राजा साहब, जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। ये सुनकर राजा मुस्कुराया, फिर अपने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने 5000 सोने के सिक्के लाकर बहेलिये को सौंप दिए और राजा उस अनोखे तोते को लेकर अपने महल लौट आया। वह तोता असल में कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह तो स्वयं एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा धर्मपाल को समय समय पर ज्ञान की बातें बताने लगा। जब भी किसी संकट की आशंका होती तो वह पहले ही बता देता, महाराज, आप पर यह संकट आने वाला है। धीरे धीरे उस तोते की बुद्धिमत्ता और सेवा भाव से सब लोग उसे बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा अनोखा तोता लेकर आए हैं जो बोल भी सकता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वे उत्साहित हो उठी। जब राजा रात के समय शयन कक्ष में आए, रानियों ने राजा से कहा, महाराज, उस तोते को हमारे पास भी भिजवा दीजिए, हम भी उससे बात करना चाहते हैं। उसके अगले दिन ही राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और वह तोता रानियों के पास भेज दिया। रानियों ने जब उससे बातचीत की तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी समझदारी और बोलचाल की मधुरता ने सबका मन मोह लिया। रानियों ने हंसते हुए कहा, वाह रे तोता, इसीलिए तो तुझे महाराज ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा धर्मपाल की एक पुत्री रूपवती, जो रूप की राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सरा के समान था। उस राजकुमारी को जादू की विद्या आती थी, जो भगवान की पूजा में रमी रहती थी, लोगों की भलाई के लिए तंत्र साधनाएं भी करती थी। इसी कारण से किसी
तांत्रिक साधु या बुरी शक्तियों का राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। सभी प्रजा सुख शांति से रहते थे। जब रानियों ने देखा कि वह तोता कितना बुद्धिमान और प्रिय है तो उन्होंने अपनी पुत्री रूपवती से कहा, आज से इस तोते का ध्यान तुम रखो और हाँ, कल सुबह इसे अच्छे से नहलाना भी। राजकुमारी को भी वह तोता बहुत भाने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फैलने लगी, राजकुमारी तोते को लेकर उसे स्नान कराने चली गई। वह बड़े स्नेह से उसे नहलाकर और खुद भी स्नान कर महल से कुछ ही दूर एक विष्णु भगवान की प्राचीन मंदिर थी, जहाँ वह नित्य पूजा करने जाया करती। उस तोते को लेकर उसी जगह चली जाती है। मंदिर के अंदर पहुंचकर पूजा पाठ करने लगी और तोते को बगल में रख दिया। वह जैसे ही भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण करती है, वैसे ही राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे ही पाठ खत्म करके आंखें खोलती, उसने तुरंत ही रुद्रसेन को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप कौन है जो इस प्रकार दिखाई दिए? वह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपको रात में सब कुछ बताता हूँ। आप फिर वही मंत्र दोहराओ तो मैं तोते के रूप में आ जाऊंगा, और जब आपको मेरे इस रूप में देखना चाहती हो, आप यही मंत्र पढ़िए, मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी यह सब देखकर हैरान होती और सोच में पड़ जाती कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद राजकुमारी उसी मंत्र का फिर उच्चारण करती, जिससे राजा रुद्रसेन फिर तोता बन जाता। राजकुमारी उठती और तोते को लेकर जल्दी से महल आती और सोचती कि जल्दी से रात हो। वह महल के निजी कक्ष में उस तोते को लेकर बैठी और बहुत जिज्ञासा भरे मन से सोच रही थी, इतने सुंदर युवक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसे तोते के रूप में है, और उसके बारे में सब कुछ जान सके। क्योंकि वह जब मंदिर में उसके सुंदर रूप देखते ही अपना दिल उस राजा रुद्रसेन को दे बैठी थी, उससे प्रेम करने लगी थी। जैसे रात हुई, आसमान में तारे छा गए, वैसे ही वह उस तोते को लेकर अपने शयन में कक्ष चली गई और वही मंत्र का उच्चारण किया तो वह तोता एक सुंदर से युवक में बदल गया। जैसे राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आया, बिस्तर पर बैठे हुए राजा रुद्रसेन ने राजकुमारी रूपवती से अपनी कहानी धीरे धीरे सुनाने लगा कि कैसे वह राजा बना, उसकी कितनी राजकुमारियों से विवाह हुआ, किस प्रकार से उसकी ही प्राणों से प्रिय रानियों ने धोखा दिया और कैसे वह धोखे से एक तोते में बदलना पड़ा। अंत में वह बोले, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे माफ करना, लेकिन यह बात किसी से भी मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी रूपवती ने राजा के हाथ को अपने हाथों में रखकर वचन दिया कि वह किसी से भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी। और राजकुमारी ने ऐसा किया भी। वह दिन में तोता बना रहता और रात होते ही राजकुमारी उसको अपने साथ कमरे में ले जाती और उसके वास्तविक रूप में बदलकर दोनों ही साथ समय बिताते, बातें करते, और इस प्रकार धीरे धीरे राजा रुद्रसेन भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में सराबोर होने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगा। इधर राजा रुद्रसेन की 7 पत्नियां, वे अब भी राजा की खोज में थी, जिसके वजह बहुत से तोतों की मौत के घाट उतार चुकी थी, लेकिन तोता बना राजा रुद्रसेन कहीं नहीं मिला। अंत में वह सभी हार थक कर वह उसी तांत्रिक साधु के पास पहुंची और बोली, हे प्रिय महात्मा जी, हमारे पति अब तक नहीं मिले, अब क्या करें, कैसे ढूंढे और कैसे मारे। उसके बाद वह तांत्रिक साधु ने अपनी पोटली खोली और देखा कि राजकुमार अब भी एक तोते के रूप में राजा धर्मपाल के महल में रह रहा है। रानियों से वह बोला कि उस राज्य में उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। फिर कुछ सोचते हुए रानियों से कहा, एक उपाय है, तुम सब नृत्य कला सीखो, हम सब मिलकर उस राजा के महल में नृत्य करने जाएंगे, और जब राजा हमसे प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहेगा तो हम वही तोता मांग लेंगे और तब उसे मारना आसान होगा। इसी तरह वह तांत्रिक साधु ढोलक बजाने और 7 रानियां नृत्य कला का अभ्यास करने लगी। कुछ ही दिनों में पारंगत होकर सभी राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंचे। राजा धर्मपाल को संगीत और नृत्य बहुत ही पसंद था। जैसे कि पहले के राजाओं का यह एक प्रिय मनोरंजन के साधन होते थे। तोता बना राजा रुद्रसेन को उन सभी के आने का आभास हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में राजकुमारी रूपवती से कहा, जो गाने बजाने वाले आज दरबार में आए हैं, उनमें से जो ढोलकियां हैं वही तांत्रिक साधु है जो मुझे तोता बना डाला, और जो 7 नर्तकी बनी औरतें हैं वह मेरी 7 पत्नियां हैं। जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता को संगीत और नृत्य कितना पसंद है, वह सभी मिलकर तुम्हारे पिता को अपने संगीत और नृत्य से प्रसन्न करेंगे और फिर मुझे इनाम के रूप में मांगेंगे और राजा उनको दे देंगे और वह मुझे ले जाकर मार देंगे। यह सुनकर राजकुमारी पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन राजा रुद्रसेन ने समझाया कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लाया जाए, तुम तब तक मुझे मत देना। जब तक राजा स्वयं ही ना आए तुमसे मुझे मांगने के लिए, फिर भी मुझे मत देना, और इनकार करते हुए तुम उनसे कहना, मैं आपको तोता किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, और जब राजा जिद पर उतर जाए तब गुस्से में आकर मेरा पिंजरा जमीन पर फेंक देना। उसके बाद मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा। यह सुनकर राजकुमारी रूपवती ने सिर हिलाया और कहा, हे मेरे प्राण प्रिय, जैसा आप कहें, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपको कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। उधर दरबार में जब संगीत का ध्वनि गूंज उठी और रानियां बनी नर्तकी नृत्य करने लगी, राजा उसका बहुत आनंद लिया और बहुत प्रसन्न होकर देखने लगा। नृत्य संगीत समाप्त हुआ। प्रसन्नता से भरे राजा उन सभी से कहते हैं, तुम सभी की जो इच्छा वह मांग सकते हो। तब ढोलकिया बना तांत्रिक साधु बिना देर किया बोला, हे महाराज, जो तोता आपने कुछ दिनों पहले खरीदा है वह हमें दे दीजिए। राजा बिना कुछ सोचे कहा ठीक है, और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ उस तोते को
लेकर आओ। मंत्री सीधा राजकुमारी रूपवती के पास पहुंचा और बोला, राजकुमारी, महाराज ने आदेश दिया है, कृपया वह तोता दे दीजिए। राजकुमारी ने सख्त स्वर में कहा, नहीं दूंगी। मंत्री बोला, कृपया हठ मत कीजिए, यह राजा का आदेश है। राजकुमारी ने कहा, तो आप जाइए और मेरे पिता को खुद यहाँ भेजिए, वही आएंगे, तभी मैं तोता दूंगी। ये सुनकर मंत्री चुपचाप लौट गया और मंत्री दरबार पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। ये सुनते ही राजा धर्मपाल स्वयं राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, बेटी, यह तोता मुझे दे दो, इसे उन नृत्य कला वालों को देना है जिन्होंने आज दरबार में गाना बजाना किया है। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, तू कैसी बातें कर रही है, इसे देने का वादा मैंने किया है। राजकुमारी ने जब अपने पिता को क्रोध में देखा तो वह भी गुस्से से भर उठी। उसने बिना कुछ कहे पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही पिंजरा टूट गया और उसमें बैठा तोता अचानक एक चावल के दाने में बदल गया। यह दृश्य जैसे ही तांत्रिक साधु ने देखा, वह तुरंत कबूतर का रूप धरता है और उस चावल के दाने को खाने के लिए लपकने लगता है। उस चावल के ढेर में जो एक दाना था, वही असल में राजकुमार रुद्रसेन था। जैसे ही वह कबूतर उस दाने को खाने के लिए झपटा, राजकुमार अचानक बाज का रूप धारण कर लेता है और तेजी से उड़कर कबूतर पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में वह कबूतर मारा जाता है और उसी के साथ तांत्रिक साधु का अंत हो जाता है। यह दृश्य देखकर राजा धर्मपाल आश्चर्यचकित रह जाता है। कबूतर को मारने के बाद राजा रुद्रसेन फिर से तोते का रूप ले लेता है। जैसे ही उस तांत्रिक साधु का मृत्यु होता है, उसके जादू का प्रभाव खत्म होते ही तोता बने रुद्रसेन अपने तेजस्वी रूप में एक सुंदर राजा बन जाता है। अब राजकुमारी रूपवती अपने पिता धर्मपाल को पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बता देती है। राजा रुद्रसेन विनम्र स्वर में कहता है, महाराज, मैं भी एक राजा हूँ और आपकी पुत्री से सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा धर्मपाल अपनी पुत्री की ओर देखता है और पूछता है, बेटी, क्या तुम भी इससे विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी रूपवती मुस्कुराकर कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। उसके बाद राजा धर्मपाल नर्तकी बनी 7 रानियों को महल के सबसे बड़े कारागार में आजीवन कारावास के लिए सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक उन सभी रानियों को आजीवन कारावास में डाल देते हैं। उसके बाद राजा रुद्रसेन और राजकुमारी रूपवती का विवाह महल में धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद रुद्रसेन अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य लौटता है। अब वह अपनी नई रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। निष्कर्ष, एक स्त्री के छल, एक पुरुष के मोह और एक गुरु की चेतावनी से जन्मी यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष संबंधों के विश्वास, भ्रम और परिणामों का जीवंत प्रतीक है। राजकुमार रुद्रसेन ने सच्चे हृदय से प्रेम किया, विश्वास किया, पर जब उन्हीं स्त्रियों ने उसके विश्वास को छल और षड्यंत्र की आग में झोंका तो वह एक शक्तिशाली राजा से एक असहाय तोता बन गया। 7 रानियों का धोखा, एक तांत्रिक की माया और जीवन की कठिन परीक्षा उसे भीतर तक तोड़ने को आई, पर वह टूटा नहीं, क्योंकि उसके भीतर सच्चाई को जानने की आग और न्याय की चेतना अभी बाकी। यह कथा हमें सिखाती है कि जब स्त्री प्रेम छोड़कर छल की राह पकड़ती है तो उसका विष पीढ़ियों तक विनाश का कारण बन सकता है, और जब पुरुष मोह और अंधभक्ति में अपनी विवेक शक्ति को खो देता है तो वह स्वयं अपने जीवन का विध्वंसक बन जाता है। पर अंततः जिसने त्रिया चरित्र को पढ़ा, भोगा और समझा, वही जान पाया कि स्त्री यदि एक ओर ममता है तो दूसरी ओर मायाजाल भी, और राजा यदि न्याय है तो मोह में पड़कर अन्यायी भी बन सकता है। यही इस कथा की अमर चेतावनी है। त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मार के सती हुई।